तो लास्ट सेशन में ये बात हो रही थी कि सनकादि ऋषि बेरोक टोक तीनों लोकों में विचरण किया करते थे। तो ऐसे ही विचरण करते करते वो वैकुंठ लोक पहुंच गए। उनके अंदर भगवान के दर्शनों की उत्कट इच्छा थी। जब वहां गए तो जो द्वारपाल थे, जय और विजय, उन्होंने बेंत लगा करके उनको रोक दिया। तो इससे जो मुनि लोग थे, सनकादि ऋषि, वो लोग थोड़ा क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहां कि जो वैकुंठ लोग पहुंचे हैं, यानी कि सारी कामनाओं का त्याग करके परम भक्ति प्राप्त करके तभी तो वैकुंठ लोग पहुंचता है। उसके बिना तो वहां भगवान के पार्षद नहीं बन सकते। लेकिन उनके अंदर भी कुछ बचा रह गया। क्यों रह गया, कैसे रह गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर बचा था तो पहुंचे कैसे वहां, ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल चीज है। लेकिन खैर, वॉट एवर इट इज, भगवान की लीला है। कैसे कैसे क्या करते हैं कहना जरा मुश्किल है। तो इसलिए ऐसी चीजें रहती हैं बीच बीच में, जिससे आप हर चीज को लॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश ना करें, उसको भगवान की लीला और खेल समझ करके एज सच एक्सेप्ट करें, है ना। क्योंकि दिमाग लगाकर लॉजिकली देखेंगे तो फिर बहुत क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। और फिर जो भगवान का स्वरूप है वो मन और बुद्धि की पहुंच के तो बाहर है। तो मन बुद्धि से पहुंचने का प्रयास करना ही गलत है। इसलिए बीच बीच में ऐसी चीजें आती हैं जहां वो लॉजिकली करेक्ट नहीं लगता। फिर सनकादि ऋषि, वो तो बाल ब्रह्मचारी, सबसे पुरातन, भगवान की सृष्टि के पहले क्रिएशन। और उनको भी जब उन्होंने रोक दिया द्वारपालों ने, तो उनको भी क्रोध पैदा हुआ और वो भी उसमें रिस्पॉन्ड करने लगे उस चीज को। तो ये भी लॉजिकली ये भी समझ नहीं आता, भाई जो परम ज्ञानी है उनको क्या क्रोध। दूसरा अगर गलती कर भी रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उनको क्या फर्क पड़ना चाहिए। लॉजिकली ऐसा लगता है। बट भगवान की लीला है, कुछ कह नहीं सकते। तो खैर, वो भी थोड़ा नाराज हुए सनकादि ऋषि। और उन्होंने कहा कि अरे द्वारपालों, भगवान की महती सेवा, बहुत सीरियस डिवोशन तुम लोगों ने किया होगा, तभी तो इस लोक को प्राप्त होकर के यहाँ आए हैं। और यहाँ पर रहने वाले सब लोग समदर्शी होते हैं, यानी कि उनके अंदर अच्छा बुरा गलत सही का डिफरेंशिएशन नहीं होता। सबको एक ही रूप में देखते हैं। तुम लोग भी उन्हीं में से हो, तुम भी लोग भी यही भगवान के पार्षद हो। तो तुम्हारे स्वभाव में ऐसी विषमता क्यों है, ऐसी गड़बड़ी क्यों है तुम्हारे व्यवहार में। और भगवान तो परम शांत है, उनका तो किसी से विरोध है नहीं, सब कुछ उन्हीं का है। तो फिर यहां वैकुंठ लोक में ऐसा कौन हो सकता है जिस पर शंका की जा सके, जो भगवान के अगेंस्ट कुछ कर सकता हो। ऐसा कोई आदमी यहां हो सकता है। तो तुम लोगों के अंदर अभी कनिंगनेस, कपटीनेस, ये सब कुछ एलिमेंट बाकी हैं। तभी तुम दूसरों के ऊपर शंका कर रहे हो। तुमको लग रहा है कि ये कैसे चले जा रहे हैं, तुमको कोई डर लगता है। और भगवान के उदर में तो पूरा ये ब्रह्मांड स्थित है। तो इसलिए यहां जो रहते हैं वो ज्ञानी जन, उनमें वो तो अपने अंदर और भगवान के अंदर कोई भेद नहीं देखते। सब कुछ भगवतमय है। वो भी भगवान के ही रूप हैं, और भगवान तो भगवान है ही। वो तो जैसे
घड़े के अंदर का आकाश होता है और घड़े के बाहर आकाश है। वो अलग अलग आकाश थोड़े ही हैं, एक ही आकाश है, एक घड़े की लेयर बीच में आ गई है। तो वो दोनों आकाश तो एक ही हैं, कोई अंतर तो है नहीं। यानी कि जो भी व्यक्ति हैं और जो भगवान हैं वो एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। तो तुम लोगों को ऐसा क्या डाउट क्रिएट हुआ जो तुम लोगों ने हमको रोकने की कोशिश किया? यहाँ तो सब एक ही जैसे हैं। तो तुम हो तो भगवान के पार्षद, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है काफी मंद है, तो तुमको थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो तुम्हारा कल्याण करने के लिए, सो दैट यू बिकम स्टिल बेटर पर्सन, और तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाए, तुम्हारा और कल्याण हो जाए, इसलिए ये जो अपराध तुम लोगों ने किया है, इसके लिए हम थोड़ा क्या दंड दिया जाए तुमको सुधारने के लिए, उस पर विचार करते हैं। तो ये जो तुम्हारी मंद बुद्धि है, जिसमें तुम एकत्व नहीं देख रहे हो, डिफरेंशिएशन देख रहे हो, तो ये जो मंद भेद बुद्धि तुम्हारी है, इसको दोष इसको दूर करने के लिए तुम अब इस वैकुंठ लोक से निकलो और पापमय योनियों में जाओ। तो वहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। अब उन्हीं योनियों में तुम लोग जाओ यहां से। तो जब सनकादि ने ऐसा बोला, तो ऐसे कठोर वचन सुन करके और ये समझ करके कि ब्राह्मणों का शाप किसी भी तरीके से टाला नहीं जा सकता, उसका कोई उपाय नहीं है उससे बचने का, तो ये जब सुना तो अकल ठिकाने आई। और फिर वो दोनों जो पार्षद थे, वो अत्यंत दीन भाव से सनकादि ऋषि के चरण पकड़ करके पृथ्वी पर लौट गए। उनको ये मालूम था कि जो भगवान स्वयं है, वो भी ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं, ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं, इसलिए हमारे कंडक्ट को वो अप्रूव तो करेंगे नहीं। इसलिए दीन भाव से प्रपन्न होकर के शरण में आए सनकादि ऋषि। और फिर उन्होंने बड़े ही चिंतित रूप से चिंता का व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान, हम लोग अपराधी तो आपके अवश्य हैं, तो जो आपने दंड हमको दिया है वो उचित है। और हमने भगवान का जो इंटेंशन है, अभिप्राय है, उसको न समझ करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि वो तो भेदभाव नहीं देखते हैं। तो इससे हमें जो पाप लगा है, वो जो आपने दंड दिया है, उससे वो पाप हमारा दूर हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये जो हमारी दुर्दशा होने जा रही है आगे आपके साप के कारण से, तो उसका विचार करके अगर करुणावश, आउट ऑफ कंपैशन, आपको थोड़ा सा हमारे प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति हो, तो ऐसा कर दीजिए कि हम भले ही किसी भी अधम योनि में जाएं, किसी भी लोअर योनि में जाएं, तो वहां भगवान की स्मृति, नष्ट होने वाला मोह हमको प्राप्त न हो। मतलब ऐसे हम उन योनियों में ऐसे न उलझ जाएं कि भगवान को भूल ही जाएं, ऐसा हमारे साथ न हो। तो ये कृपा कीजिए कि उन योनियों में भी हमको भगवान की स्मृति बनी रहे। तो ऐसा भगवान के पार्षदों ने सनकादि ऋषि को कहा, रिक्वेस्ट किया। जब ये बातें हो रही होंगी, तो उस समय भगवान को भी पता लगा कि हमारे जो द्वारपाल हैं, उन्होंने साधुओं का कुछ अनादर कर दिया है। तब वो लक्ष्मी सहित वहां पर पहुंचे। तो कहते हैं
कि जो जिन चरणों को परमहंस मुनि लोग ढूंढते रहते हैं अपने ज्ञान ध्यान समाधि के द्वारा, लेकिन पाते नहीं, उन्हीं चरणों से चल करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां पर आए। तो सनकादि ऋषियों ने देखा कि जो समाधि का विषय है वो वैकुंठ नाथ स्वयं आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर के पधारे हैं। उनके साथ साथ उनके पार्षदगण छत्र चामर आदि लेकर के चल रहे थे और भगवान के दोनों ओर राजहंस के पंखों की तरह दो श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। तो वही जो नॉर्मल मेथड होता है कि एक छत्र लगा हुआ है भगवान जी के ऊपर या राजा के ऊपर जैसे होता है, और साइड में हवा करने के लिए छत्र वत्र लगे हुए हैं, तो वो सब चल रहा था। तो उस तरीके से आ रहे थे अपने प्रॉपर स्टाइल में। तो उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही थी कि जैसे चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही है ना। तो मतलब श्वेत छत्र में मालाएं लगी हुई थी मोतियों, तो वो हिल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बूंदें, अमृत की बूंदें झर रही। तो जो भगवान हैं वो तो सभी गुणों के आश्रय हैं, सभी सद्गुणों के आश्रय हैं, और वो इतना प्रेम पूर्ण उनका चेहरे का एक्सप्रेशन था भगवान का, ऐसी सौम्य मुख मुद्रा थी उनकी कि लगता था कि जैसे सबके ऊपर कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं और अपनी जो स्नेहमयी जो ग्लांस है, चितवन है, उससे वो भक्तों के हृदय को स्पर्श कर रहे थे। उनके सुविशाल हृदय वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनसे मानो हुए समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर। तो मतलब जो उनका पैराफर्नेलिया था, जो उनका श्रृंगार था, उससे वैकुंठ जो कि सभी लोकों का में सर्वश्रेष्ठ है, उनके चूड़ामणि जैसा है, उस तरीके से वो सुशोभित हो रहे थे उस स्थिति में। और जैसा भगवान का वर्णन किया जाता है तो पीतांबर पहने हुए थे और विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी थी, गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला थी, और कलाइयों में कंगन थे, हाथ गुरु जी कंधे पर रखे हुए थे और दूसरे हाथ से एक कमल पुष्प को घुमा रहे थे। तो तो उनके जो कपोल हैं, गाल हैं उनके, उन पर कुंडलों की का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था उससे वो और सुंदर लग रहे थे। और उनकी नाक जो है बहुत ही सुंदर सुगढ़ थी, बहुत ही सुंदर मुख था, और सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था, और चारों भुजाओं के बीच में वहां मूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा हो। तो ये वर्णन इसलिए किया जाता है बार बार कि एक मूर्त एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट हो, वो सुंदर रूप विजुलाइज हम कर सकें। टू हेल्प दैट ये वर्णन बार बार आता है श्रीमद् भागवत। तो ऐसे सुंदर विग्रह को देख करके भक्तों के मन में ऐसा एक क्वेश्चन अराइज होता था कि ये तो इतने सुंदर हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं कि इनके सामने तो लक्ष्मी जी भी कुछ नहीं है। उनके सौंदर्य का अभिमान भी गलित हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, ये भी बात हो रही थी ना,
ये जो कहानी सुना रहे थे, ये ब्रह्मा जी देवताओं को सुना रहे थे, क्योंकि वो दिति के गर्भ में जो बच्चे थे उनके तेज से अंधेरा हो गया था बाहर। तो इन कंपैरिजन अंदर इतनी चमक थी कि आंखें चुंधिया जाए तो उससे बाहर अंधेरे जैसा मालूम पड़ता था। तो सारे देवताओं का और सूर्य का तेज फीका पड़ गया था। तो उसी प्रॉब्लम से ग्रसित होकर के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो ब्रह्मा जी उनको सुना रहे हैं कहानी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे बात क्या है। तो ये पूरी जो अभी कहानी चल रही है, ये ब्रह्मा जी देवताओं को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, इस प्रकार मेरे, महादेव जी के और तुम्हारे, हम लोगों के लिए ही वो ऐसा सुंदर विग्रह धारण करते हैं। मतलब फॉर अस टू विजुलाइज इट, और उस पर ध्यान लगा सके हम लोग, तो उस चीज के लिए वो ऐसा परम सुंदर विग्रह, ये मेरे लिए, महादेव जी के लिए, तुम लोगों के लिए, सबके लिए वो ऐसा विग्रह धारण करते हैं। जब ऐसे सुंदर विग्रह को सनकादि मुनीश्वरों ने देखा तो उन्होंने उनको सर झुकाकर प्रणाम किया और एक टक होकर के उनको देख रहे थे। तो उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, पलकें नहीं झपक रही थी। इतना सुंदर रूप सनकादि ऋषियों को दिखाई पड़ा भगवान का। तो सनकादि ऋषि वैसे तो निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, वो तो ज्ञानी थे ना। तो ज्ञानी ब्रह्मानंद में, मतलब जैसे भक्त को भगवान सगुण रूप में दिखाई पड़ते, भक्त को सगुण रूप में, एक मूर्त रूप में दिखाई पड़ते हैं। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, दुर्गा के रूप में, शिव के रूप में, उस रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उनको रूप नहीं दिखता, उनका दर्शन आनंद के अनुभव में है। मतलब अगर साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आनंद की अनुभूति जो होती है वो भगवान की ही अनुभूति। तो ज्ञानी को आनंद के रूप में भगवान मिलते हैं, भक्त को फिजिकल फॉर्म में। ये जो सनकादि मुनीश्वर हैं, ये तो ब्रह्मानंद में ही निमग्न रहा करते थे, आनंद में हमेशा डूबे रहते थे। लेकिन जब भगवान के, भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को न संभाल सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में बड़ी खलबली मचा। तो ऑर्डिनरीली जो ज्ञानी है वो किसी चीज से अफेक्ट नहीं होता, उसके लिए सब कुछ एक ही है। लेकिन जब वहां पहुंचे और उनको जो तुलसी की माला अर्पित की जाती है, भगवान के गले में जो रहती है, उसकी जो खुशबू हवा से मिल करके आ रही थी, वो खुशबू जब उनके नाक के अंदर प्रवेश की, उसका अनुभव जब उनको अपने अंतःकरण में हुआ, तो ऐसा एक हलचल पूरे शरीर में हो गई कि वो अपने शरीर को संभाल नहीं सके। और जो वो दिव्य गंध थी, हो सकता है वो गंध थोड़ा जो हमारी तुलसी से थोड़ा और बेटर होती हो वहां जो भगवान के यहाँ होती होगी, है ना। तो उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर, मतलब जिनके मन में किसी तरह की कोई तरंग उठती ही नहीं, हमेशा आनंद में निमग्न रहते हैं, उनके मन में भी उस गंध से, दिव्य गंध से जब वो प्रवेश की उनके नागों के द्वारा, तो उससे खलबली पैदा होगी, उनके अंदर भी इम्पल्स पैदा हुई। भगवान का मुख नील कमल के समान
अति सुंदर, उनके लिप्स कुंदकली के समान लाल मनोहर, और मनोहर हास उनका, ऐसी स्माइल थी जो सब कुछ चुरा ले। तो इन सब चीजों से उनकी शोभा भगवान जी की और बढ़ रही थी। उसको देख करके, उसकी झांकी से वे कृतकृत्य हो, एब्सोल्युटली ग्रेटिफाइड हो, और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान कर। तो देन दे फिक्स देयर गेज एट द फीट ऑफ गॉड, और उसमें जो भी उनके नख हैं और कमल के समान उनके चरण हैं, उन्हीं का ध्यान वो करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। तो कहते हैं कि जो किसी भी अन्य साधन से भगवान का ऐसा सुंदर रूप देखा नहीं जा सकता, ये भक्तों के ध्यान का विषय है। पूरे इंद्रियों को आनंद देने वाला है, और ऐसा रूप उनके सामने प्रकट हुआ, उसको देख करके वो भगवान की स्तुति करने लगे। तो फिर सनकादि ऋषि अब स्तुति कर रहे हैं शायद, फिर कहते हैं कि भगवान, सही बात तो यह है कि आप दुष्टों के चित्त में भी रहते हैं, दुष्टों के चित्त में भी आप हैं, क्योंकि आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप तो सभी जगह हैं। लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते, क्योंकि दुष्ट का जो मन है वो बादल की तरह घेरे हुए है स्वभाव को, तो उनके अंदर होते हुए भी आप उनकी दृष्टि में नहीं आते, उससे ओझल ही रहते। किंतु हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात आज विराजमान हो गए हैं। तो वैसे जब हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपके रहस्य का वर्णन किया था हमारे सामने, तो उसको सुन करके हमारी बुद्धि में तो आप तब भी आ गए थे, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य आज हमको भी आज ही प्राप्त हुआ। और एज फार एज वी आर कंसर्न, हम तो आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं, ज्ञानी है ना, तो परमात्म तत्व के रूप में ही जानते हैं। लेकिन वो परमात्म तत्व जो है वो आनंद स्वरूप है, शांत है, उस रूप में हम आपको जानते हैं। लेकिन इस समय तो आपने एक फिजिकल फॉर्म एक्वायर कर लिया है, विशुद्ध सत्य विग्रह इस समय धारण किया है, इससे आप अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। तो आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। मतलब ये फॉर्म जो इस समय प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, इसको ऐसे मुनिजन जो जिनका न तो कोई अटैचमेंट है, न उनका ईगो है, न राग है, न अहंकार है। जब राग और अहंकार के बिना वो भक्ति भाव से आपको देखते हैं, तो आपकी कृपा दृष्टि के कारण ही
उनको अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में आपके दर्शन उन लोगों को होते हैं। तो उन लोगों को तो हृदय में होते हैं, और हम आपको साक्षात्कार यहाँ, साक्षात रूप से यहाँ देख रहे हैं। तो आपका जो ये सुयस है, आपकी जो महिमा है, ये कीर्तनीय है। इसको हम बार बार पढ़ते, सुनते, कहते, गाते रहते हैं। तो ये कीर्तनीय है, कीर्तन करने लायक है। और इससे सिर्फ आपके सुयस को गाने मात्र से, उसका कीर्तन करने से सांसारिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो जो आपके चरणों की शरण में रहने वाले, जो आपकी कथाओं में रस लेने वाले लोग हैं, वो उसी से इतना संतुष्ट रहते हैं, कथाओं को सुनकर के ही इतना रस, रस उनको मिलता है कि वो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, मोक्ष पद, उसको भी ज्यादा वैल्यू नहीं देते, उसको भी कुछ अधिक नहीं गिनते। तो फिर जब मोक्ष को भी वो कुछ नहीं मानते, तो जो चीजें, इंद्र का पद हुआ, सार्वभौम सम्राट हुआ, ऐसे ऐसे पद जो ट्रांजिटरी है, टेम्पररी हैं, जो आपके थोड़ा सा भौं टेढ़ी करने से समाप्त हो जाते हैं, उनके बारे में तो कहना ही क्या। यानी कि दे डू नॉट डिजायर एनीथिंग जो पृथ्वी पर या स्वर्ग में उपलब्ध है। उन चीजों की इच्छा भी आपके भक्त जन नहीं करते। उनको आपकी कथाओं के पठन और श्रवण से ही इतना आनंद, कीर्तन से इतना आनंद प्राप्त होता है कि दे डू नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स इंक्लूडिंग मोक्ष। तो हम ये चाहते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं, कि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता है, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो, और हमारे कान आपकी सुयस धारा से परिपूर्ण रहे। तो कहते हैं कि अब हम क्योंकि आपके सामने आ गए हैं, तो आप कृपा कीजिए, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा चित्त आपके चरणों में ही रमण करे, हमारी वाणी भी आपके चरणों में ही तुलसी की तरह रहे, हमारे कान भी आपके सुयस को ही सुनते रहें। ये अगर चीजें हमको मिल जाएं, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। मतलब यू ब्लेस अस कि हमारा मन, हमारा वाणी, हमारे क्या नेत्र, हमारे कान, वो सब के सब आप में ही रमे रहें, आप ही उन सब में समाये रहें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम नरक की भी हमको चिंता नहीं है, नरक में भी आप भेजेंगे तो वहां भी हम आनंदित रहेंगे। तो हे विपुल कीर्ति प्रभु, जो ये रूप आपने, मनोहर रूप हमारे सामने प्रकट किया है, इससे हमारे नेत्रों को बहुत सुख मिला है। तो जो वर्ल्डली प्लेजर्स में जो विषयासक्त लोग हैं, अजितेंद्रिय हैं, सेंसेस के कंट्रोल जिनका नहीं है सेंसेस पर, उनको इस रूप के दर्शन नहीं होते। और आप साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट हुए हैं, तो हम उनको अनेकों अनेकों बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसा ये स्तुति की सनकादि ऋषियों ने भगवान। तो भाई ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की,
तब वैकुंठ निवास के श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। नाउ ही इज रेस्पॉन्डिंग, भगवान रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो कहते हैं सनकादि ऋषियों को कि मुनिगण, ये जो जय विजय हैं जिनको अभी आपने साथ दिया है, ये मेरे पार्षद हैं, और इन्होंने मेरी परवाह न करते हुए, विदाउट थिंकिंग हाउ विल आई रेस्पॉन्ड, आपका बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आप लोग भी मेरे भक्त हैं, सनकादि ऋषि को कहते हैं। तो ये है जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने के कारण से मेरे द्वारपालों को जो आपने दंड दिया है, दैट इज परफेक्टली फाइन, वो मुझे अभिमत है, दैट इज एक्सेप्टेबल टू। और आप जैसे ब्राह्मण लोग तो मेरे भी परम आराध्य हैं, और जो मेरे परम आराध्य ब्राह्मणों का तिरस्कार इन्होंने किया है, मेरे अनुचरों ने किया है, इसको मैं अपना ही किया हुआ मानता हूं। क्योंकि अगर किसी का सर्वेंट किसी का कुछ करता है तो ऑब्वियसली मालिक की सह पे ही कर रहा होगा, उसके कहने से ही कर रहा होगा, ऐसे ही माना जाता है। तो दोष हमेशा मालिक का होता है अगर उसके सर्वेंट लोग भी कुछ उल्टा सीधा कर दें। तो इसलिए किया तो इन लोगों ने है, बट आई टेक इट ऑन माई ओन। इसलिए मैं आपसे प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं, आप लोग मुझको माफ करें और आप प्रसन्न हो मुझ पर, ऐसा सनकादि ऋषि को भगवान कहते हैं। तो कहते हैं कि जो सेवकों का अपराध है, ऐसा अपयश उनकी कीर्ति पे लगा देता है मालिक की, जैसे चर्म रोग त्वचा को खराब कर देता है, ऐसे ही यश ऐसे सेवकों के अपराध के कारण से समाप्त हो जाता है। जो मेरी सुयश सुधा में, जो मेरे गुणों के कीर्तन में गोता लगाने से तो चांडाल लोग भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए लोग मुझको विकुंठ कहते हैं। लेकिन ये विशेष सुयश मुझको मिला कैसे? ये जो पवित्र कीर्ति मुझको मिली है, ये कहां से आई मेरे पास? ये मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा तो मेरा हाथ ही क्यों ना हो, मैं उसको तुरंत काट डालू। तो आप लोगों की सेवा करने से, भगवान कहते हैं कि आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर दे। भगवान की चरण रज भक्तों के सभी पापों को नष्ट कर देती है। तो ये पावर कहां से आई मुझको? आप लोगों के चरणों की रज से, आप लोगों की सेवा करने से मुझको ये प्राप्त हुआ है। और उसी से, आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से ही मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है, जिसको सभी लोग लाइक करते हैं मेरे स्वभाव को। ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी, इनडिफरेंट रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो लक्ष्मी जी जिनके हल्के से कृपा कटाक्ष के लिए सारे देवता लोग पता नहीं कितनी पूजा प्रार्थना व्रत उपवास सब करते हैं टू गेट हर फेवर, लेकिन वो मेरे इंडेफिनिट होने के बावजूद मेरे साथ ही रहती हैं, कहीं नहीं जाती छोड़ करके। ऐसा सुंदर स्वभाव जिसको लक्ष्मी जी भी छोड़ने में असमर्थ हैं, वो मुझको आप लोगों की सेवा से, आपके चरण रस से आप लोगों की मुझको मिला है, ऐसा भगवान उनको कहते हैं।
तो जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पित करके संतुष्ट रहते हैं, जो ऐसे निष्काम ब्राह्मण हैं, तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है, मतलब यहाँ ब्राह्मण शब्द जो बार बार प्रयोग करते हैं वो कास्ट एज सच को रेफर नहीं कर रहा है। यहाँ जो एब्सोल्यूट डिवोटी है, जिसको ज्ञान है, जिसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, निष्काम है, तो वो ब्राह्मणों के लिए जो उचित गुण जिसके अंदर है उसकी बात हो रही है। तो वो गुण क्या है कि पूरे कर्म फल जो मुझको अर्पण करके रहते हैं, जो निष्काम है, जो मुझसे मिल जाता है उसी में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, जो एब्सोल्यूट कंटेंटमेंट है, सबके प्रति प्रेम है और सब कर्म मेरे लिए ही करते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, वो जब उनको कोई घी से तर अच्छा भोजन कराता है उन ब्राह्मणों को, तो उनके मुख में मैं जैसा तृप्त होता हूं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, तो सबके अंदर है, ब्राह्मणों के अंदर भी है। तो ब्राह्मण जब वो भोजन करते हैं और वो तृप्त होते हैं उस भोजन से, तो ऑब्वियसली भगवान को उसका रस मिलता है। तो कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख में जब ऐसा स्वादिष्ट, सुंदर, गुणयुक्त, घी से तर भोजन जाता है, उससे जो सेटिस्फेक्शन मुझको मिलता है, उससे जो मुझको तृप्ति मिलती है, वैसी यज्ञ में अग्नि रूप मुख में यजमान की दी हुई आहुतियों से ग्रहण करके मुझको ऐसा नहीं होता। मतलब जब यज्ञ में आहुति डाली जाती है तो अग्नि देवता के द्वारा वो देवताओं को पहुंचती है ना, अग्नि देवता उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड थ्रू अग्नि देवता वो देवताओं को भोजन मिलता है उससे। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है, दैट स्टैंड्स नोवेयर कंपेयर्ड टू द सेटिस्फेक्शन विच आई हैव व्हेन यू ऑफर फूड टू दीज ब्राह्मण्स, है जी। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, और मेरे जो चरणों से पैदा हुई गंगा जी हैं, और उन गंगा जी को और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर हैं, और वो गंगा जी भगवान शंकर को भी पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन सहन नहीं करेगा। मतलब मैं अखंड और असीम ऐश्वर्य है मेरे पास। मेरे चरणों से पैदा हुई गंगा जी समस्त लोगों को, इवन भगवान शंकर को भी पवित्र करती है, लेकिन मैं इन ब्राह्मणों की चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं। तो जब मेरी स्थिति है ऐसी है, तो ये कुछ भी करे ब्राह्मण, उसको कौन सहन नहीं करेगा। उसको डिसरिगार्ड करने की कैपेसिटी किसके पास है, जब मैं भी नहीं करता। तो कहते हैं कि ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी, ये जो तीन कैटेगरी हैं, ये मेरे ही शरीर हैं। तो पापों के द्वारा ये जो, ये गाय का भी बड़ा महत्व सब जगह बीच बीच में लिखा हुआ है। तो यहाँ ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी, ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, तो उनको यमराज के दूत गिद्ध की तरह बहुत बुरी तरह नोचते हैं
और हाँ वो नोचते हैं, दैट्स ऑल। तो इफ यू टेक ब्राह्मण, गाय और अनाथ प्राणी को मुझसे अलग जो समझता है, जिसकी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई, विवेक दृष्टि नष्ट हो गई, और विवेक दृष्टि नष्ट होने से जो मुझको इनसे अलग समझते हैं, तो उनको यमराज के जो दूत हैं वो गिद्धों की तरह बुरी तरह नोचते हैं। इसलिए ब्राह्मण का तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूं, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मतलब आई एम हैप्पीएस्ट ओनली विद दोज, कि ब्राह्मण कुछ उल्टा सीधा बोल दे, पिंचिंग बात कह दे, कटु भाषण करे, तो उसमें मेरी भावना करके कि वो ब्राह्मण और मैं अलग अलग नहीं है, भगवान और ब्राह्मण अलग नहीं है, ऐसा विचार करके उसके गाली गलौज को भी, उसके कटु भाषण को भी प्रसन्न चित्त होकर के स्वीकार करें, अंदर रिएक्शन पैदा न हो, और अमृत भरी मुस्कान से, प्रसन्न मुद्रा से उसका आदर करें और उनको वैसे मनाने की कोशिश करें जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र मनाता है, और जैसे मैं आप लोगों को मना रहा हूं ऐसे उनको मनाए। ऐसा जो आदमी करेगा, ऐसा आदर जो ब्राह्मण का करेगा, वो उसके मैं वश में हो जाता। तो यहाँ ब्राह्मण का मतलब जो इवॉल्व सोर्स हैं उनसे रेफरेंस है, जैसे गुरु लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये जो मेरे सेवक हैं, इन लोगों ने मेरा क्या एटीट्यूड है ब्राह्मणों के प्रति, मेरा अभिप्राय न समझते हुए आप लोगों का अपमान किया है। इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो। तो मतलब आपने जो साथ दिया सलाखों पर, उसको तो एक्सेप्ट न करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन इतनी कृपा करिए कि ये इसका फल भोग करके जल्दी ही मेरे पास वापस लौट आए, ऐसा भगवान जी ने उनको कहा। तो वे ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, ये जो सनकादि मुनि थे, ये वैसे तो क्रोध अराइज हो गया था इनके ऊपर सांप की तरह, लेकिन जब भगवान इस तरीके की बात करने लगे उन लोगों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में इन जनरल, तो ऐसा मुग्ध हो गए उस बात से, ऐसे आनंदित हो गए कि तृप्त नहीं हुए, लगता था कुछ और सुने, भगवान कुछ और बोले। तो भगवान ने जो कहा था वो बहुत ही थोड़े शब्द बोले थे, लेकिन वो बहुत ही अर्थपूर्ण थे, बहुत ही सार युक्त थे। तो काफी ध्यान दे करके सुनने और समझने की कोशिश किया उन्होंने कि भगवान इन शब्दों के द्वारा कह क्या रहे हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि भगवान एक्चुअली चाहते क्या है। तो भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर, मतलब द अल्टीमेट पर ब्रह्म परमेश्वर, वो कहते हैं कि आपकी चरण धूलि से ही मुझको वो पवित्रता मिली है
जिससे मेरी चरण रज सबको पवित्र कर देती है। ऐसा सुंदर स्वभाव मुझको मिला, ये आप लोगों की चरण धूलि से ही मिला है, उसी को मैं अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। ऐसे शब्द जब भगवान ने बोले तो वो बड़े आनंदित अंदर से हुए, अंग अंग पुलकित हो गया। और फिर वो भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले भगवान से हाथ जोड़ करके फिर कहने लगे, मतलब पहले उन्होंने स्तुति की, फिर भगवान जी ने रेस्पॉन्ड किया, अब ये फिर कहते हैं मुनि लोग कि आप सबके ईश्वर होते हुए ये जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, इसका अभिप्राय क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। और ये तो हम लोग जानते हैं कि आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, दे हैव योर ब्लेसिंग्स। इससे पब्लिक के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लोक शिक्षा के लिए, आप भले ही ऐसा माने या कहें कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ माई डिवोशन, भले ही आप ऐसी बात कहें, लेकिन फैक्ट तो यह है कि ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी, ब्रह्मा के भी आत्मा और आराध्य देव तो आप ही हैं। फैक्चुअल बात तो यह है, सनातन धर्म आपसे उत्पन्न हुआ है। और जब जब उसमें कुछ गड़बड़ होनी शुरू होती है, सनातन धर्म में धर्म हिलना शुरू होता है पापियों के कृत्यों से, तो आप अलग अलग अवतार लेकर के उस सनातन धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, धर्म की संस्थापना के लिए आप बार बार आते हैं। और जो आपका निर्विकार स्वरूप है, आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं, तो अल्टीमेट ज्ञान भी आप ही हैं। सनातन धर्म आपसे ही पैदा हुआ है और आपके अवतारों से उसकी रक्षा भी होती है। और सबके आराध्य देव तो फैक्चुअली आप ही हैं, भले ही एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप ऐसा कहें कि ब्राह्मण लोग मेरे भी आराध्य देव। ये सिर्फ कहने के लिए है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो आप ही हैं सब कुछ। तो आपकी कृपा से निवृत्ति प्रायण योगी जन सहज में ही मृत्यु सागर को पार कर जाते हैं। मतलब आपकी कृपा तो ऐसी है कि जो कठिन योगी योग के द्वारा सब कुछ इस संसार का छोड़ करके निवृत्ति परायण जो योगी हैं, वो आपकी कृपा से संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो फिर आपके ऊपर क्यों कोई कृपा क्या कर सकता है। भगवान कह रहे थे ना उनको कि आप इतनी कृपा कीजिए कि ये लोग बेचारे जल्दी फिर वापस आ जाए मेरे पास, ऐसी कृपा आप लोग कीजिए। तो कहते हैं आप पर कोई कृपा क्या कर सकता है, आपकी तो असीम है। तो फिर वही कहते हैं कि आपकी तो चरणों की सेवा में हमेशा लक्ष्मी जी भी लगी रहती हैं। और ऐसा लगता है कि जो तुलसी की माला आपके चरणों पर पहुंचती है, गिरती है, वहीं पर रहना चाहती हैं, वहीं स्थान पाना चाहती हैं लक्ष्मी जी भी। तो आपका तो लेवल वो है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उन लक्ष्मी जी का भी आप कोई विशेष आदर नहीं करते। आप अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम करते हैं, मतलब क्लोजेस्ट टू योर हार्ट आर योर डिवोटीज। तो आप तो सभी गुणों के आश्रय हैं और सारे गुणों के आश्रय हैं, लक्ष्मी जी के भी आदरणीय हैं। तो ये जो बेचारे ब्राह्मण इधर उधर कहीं घूमते फिरते रहते हैं, उनकी मार्ग धूलि आपको कैसे पवित्र कर सकती है, कैसे वो आपकी शोभा बढ़ा सकती है।
तो या तो हम लोगों को समझाने के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं या सेट एग्जाम्पल करने के लिए बोल रहे हैं, बट ऐसा हो नहीं सकता। आप तो साक्षात धर्म स्वरूप है। तो जो 3 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, उसमें तो आप प्रत्यक्ष विद्यमान रहते थे, हमेशा ही रहते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं। और ब्राह्मण और देवताओं के लिए शौच और दया, तप, शौच और दया, ब्राह्मणों के गुण ये हैं: तपस्या, शौच मतलब अंदर और बाहर की पवित्रता, और दया सभी जीवों के प्रति करुणा, कंपैशन। तो इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। मतलब जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में तप, शौच और दया के द्वारा फिजिकली प्रेजेंट रह करके आप इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। तो आप जो अपनी जो सत्वमयी मूर्ति है, जिस मूर्ति से आप इस समय हमारे सामने प्रकट हुए हैं, सगुण रूप से हमारे सामने प्रकट हुए हैं, तो हमारे धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दीजिए। अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, मिस्टेक तो हमारी भी है, किसी ने कुछ भी किया हो तो व्हाट वाज द रीजन फॉर अस टू गेट एंग्री, और उसको साफ देने का क्या मतलब था? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कुछ रजोगुण और तमोगुण तो हमारे अंदर भी है। तो अब आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं और आपका दर्शन तो कभी व्यर्थ जा नहीं सकता, वो तो कुछ देगा हमें। तो हम ऐसी कृपा करिए कि हमारा जो धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण है उसको आप दूर कर दें। तो यहाँ ये एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, बाकी एलोब्रेशन मैंने जोड़ दिया है इसमें। यहाँ तो इतने लिखा है: अपनी शुद्धमयी सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दीजिए, है ना। तो भगवान, आप तो ब्राह्मण कुल की रक्षा के लिए हैं, आपकी करने से ही उनकी रक्षा होती है, आपके संरक्षण में ही वो सुरक्षित है। और अगर आप साक्षात धर्म रूप होकर के भी अपनी वाणी और पूजन आदि से इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए। क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। मतलब कि आपने सनातन धर्म बनाया, उसको जीने के लिए, संभालने के लिए आप अवतार भी धारण करते हैं, और ब्राह्मण कुल आपने बनाया who can explain those concepts to others, guide them onto that path। तो आप अपनी सुमधुर धर्म रूप होकर के भी अगर उस वाणी और पूजन से उनकी रक्षा न करें, यानी कि थ्रू योर कंडक्ट यू शो कि आप ब्राह्मणों के प्रति रेस्पेक्टफुल हैं, उनके सामने सुमधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, उनका पूजन भी करते हैं। अगर आप ऐसा न करें तो पब्लिक में मैसेज कैसे जाएगा? क्योंकि लोग तो महापुरुषों को ही फॉलो करते हैं। तो इफ यू डू दैट, तब दूसरे लोग भी उसको फॉलो करेंगे, तभी तो सनातन धर्म एस्टेब्लिश होगा। तो ये ब्राह्मण कुल की रक्षा आपको इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी को फॉलो करके सनातन धर्म रहेगा
और आप जब इनकी रेस्पेक्ट करेंगे, इनके प्रति डिवोशन दिखाएंगे, तो बाकी लोग भी उस चीज को फॉलो करेंगे और एक व्यवस्था बनी रहेगी। तो प्रभु, आप तो सत्वगुण की खान हैं और सब जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग की उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। तो आप सभी गुणों की खान हैं, सबका कल्याण आप करना चाहते हैं, इसलिए राजा के रूप में भी धर्म के शत्रुओं का आप संहार करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म को कोई डीएस्टेबलाइज करे वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। आप हैं तो त्रिलोकीनाथ, जगत के प्रतिपालक हैं, फिर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं। इससे आपकी कोई तेज कम नहीं होता, रिस्पेक्ट कम नहीं होती। ये तो क्लियर है कि ये आपकी लीला है, ये आपका खेल है। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए सिर्फ आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो आप इन द्वारपालों को जैसा उचित समझे वैसा दंड दें, या इन्होंने हम लोगों को ठीक रोका ऐसा समझकर इनकी वृत्ति बढ़ा दें, इनकी सैलरी बढ़ा दें, वो भी हमको एक्सेप्टेबल है। और हमने इनको निरपराध होते हुए आपके अनुचरों को शाप दिया है, उसके लिए हम लोग दंड के भागी हैं। ऐसा अगर लगता है तो आप हमको उचित दंड दे दें, इसके बदले में वो भी हमको सहर्ष स्वीकार है ना। 5 मिनट में खत्म ही हो जाएगा, कर ही देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर 5 मिनट में। तो कहते हैं कि आप जैसा जो हमने दंड दिया उसको साइड ट्रैक करके, उसको खत्म करके जो आप उचित समझे वैसा दे सकते, या आप दंड के बजाय उनको पुरस्कार के लायक समझते हो तो आप पुरस्कार दे दीजिए उनको। और अगर आप समझते हैं कि हम दंड के भागी हैं तो हमको दंड दे दीजिए। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल टू अस, और हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसा फिर सनकादिक ऋषि भगवान को बोलते हैं। तो उसके बाद सनकादिक ऋषि ने उनकी परिक्रमा की और उनको प्रणाम किया, और भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए बहुत प्रसन्न मन से प्रमुदित होकर वहां से लौट गए। तो ऐसे नमस्कार किया, परिक्रमा किया और खुश 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 वरना प्रसन्नता के साथ आ गए वापस वहां से। फिर भगवान ने जब ये चले गए सनकादिक ऋषि, तब उन्होंने अपने अनुचरों की तरफ देखा, बेचारे ये इधर दुखी बैठे हुए हैं। तो फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा कि देखो, जाओ, अपने मन में किसी तरीके का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं, मैं इस सांप को भी नहीं मिटा सकता था, लेकिन मैं ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, ब्राह्मणों के वचनों का निरादर नहीं करना चाहता। इसलिए ये इस बात को मैं भी अप्रूव करता हूं जो उन्होंने कहा है। और तुम डरो मत, अल्टीमेटली तुम्हारा कल्याण ही होगा, नॉट बॉदर, डरो मत। और फैक्ट ये है कि इन लोगों ने नहीं दिया साथ तुम लोगों को। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित था, लक्ष्मी जी आ रही थी मेरे पास, और तुमने उनको रोक दिया था, लक्ष्मी जी को मेरे पास आने से। तो ये क्रुद्ध होकर के लक्ष्मी जी ने तुमको ये शाप दिया था। दिस इज मेयर reiteration of that sap which was already given to you by लक्ष्मी जी। तो इसलिए यहां लिखा नहीं है वो, कहने का मतलब ये है, वो सनकादिक ऋषि से कोई विरोध मत रखो अपने मन में,
ये तो लक्ष्मी जी तुमको पहले दे चुकी थी, है ना। तो अब दैत्य योनि में जाओगे तुम, मेरे प्रति बहुत क्रोध होगा तुमको, बिकॉज ऑफ दैट योनि। दैत्य जिस योनि में आदमी जाता है, जीव जाता है, उस योनि के गुण उसमें आ जाते हैं। बिच्छू एक तरीके से बिहेव करता है, गाय दूसरे तरीके से करती है, सांप अलग तरीके से करता है। ऐसे जो दैत्य योनि में जाओगे तो दैत्य योनि में क्रोध रहेगा तुम्हारे अंदर बहुत। उस क्रोध के कारण से तुम्हारी एकाग्रता पूर्ण हो जाएगी, एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। और उस कारण से ये जो विप्रों का, ब्राह्मणों का तुमने तिरस्कार किया है, इस पाप से मुक्त हो जाओगे। देखिए इंटरेस्टिंग चीज, भगवान के प्रति क्रोध करेंगे, क्रोध बहुत एक्सट्रीम होगा, फोकस्ड हो जाएंगे टोटली ऑन दैट फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट गॉड। बिकॉज ऑफ दैट कंसेंट्रेशन, उस एकाग्रता से ये विप्र जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में लौट आओगे। तो जो 9 किस्म के अलग अलग वो होते हैं, क्या कहते हैं, रस, मतलब श्रृंगार रस, विभत्स रस, जो अलग अलग टाइप के फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं, तो किसी भी फीलिंग या इमोशन से आप भगवान का स्मरण चाहे क्रोध से करें शिशुपाल की तरह, चाहे भय से करें कंस की तरह, बट इफ योर कंसंट्रेशन इज देयर, गॉड इज इन योर फोकस, तब उनके प्रति भाव क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं रहता। उस एकाग्रता से जब भगवान का ऊपर फोकस रहता है तो उससे कल्याण ही होता है। इसलिए दैत्य योनि में जाकर के भी तुम्हारा कल्याण होगा और फिर थोड़े समय में तुम लौट आओगे यहाँ। तो द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे, भगवान अपने धाम में वापस चले गए। और जो जय विजय थे वो तो भगवत धाम के अंदर ही उनका जो ऐश्वर्य था तो समाप्त हो गया, श्रीहीन हो गए बेचारे। और उनका जो गर्व था कि हम भगवान के पार्षद हैं, ऐसी जो थोड़ी बहुत उनके अंदर अकड़ आ गई थी, वो जो सारा उनका गर्व था, ईगो थी, वो वहां समाप्त हो गई। तो फिर वो जब वहां से गिरने लगे तो काफी बाकी जो देवता वो लोग थे वो सब लोग काफी दुखी हुए कि ये बेचारे कितनी मेहनत करके तो वहां पहुंचे थे और वहां से फिर नीचे गिर गए हैं। तो इस समय जो दिति के गर्भ में कश्यप जी का वीर्य है, उग्र तेज है, ये वही दोनों पार्षद हैं ये। तो उनके कारण से ही उनका इतना तेज है उन दोनों असुरों का, मेरे पार्षद ही थे ना अल्टीमेटली, तो उनका तेज इतना है कि उससे तुम सब लोगों का तेज फीका पड़ गया। ऐसा ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। तो इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं, तुम लोगों का तेज खत्म करना चाहते हैं उनके तेज के सामने, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो भगवान है वही उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है, और उनकी योग माया का पार कोई भी नहीं पा सकता। वो कौन सी लीला क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये वही जाने। तो ये जो तीनों गुणों के नियंता हैं, सत्व रज तम गुणों के, इनके जो कंट्रोलर है भगवान, उनकी लीला को हम लोग नहीं समझ सकते। उन्हीं के ये पार्षद दिति के गर्भ में इस समय हैं, तो वो जैसा उचित समझेंगे उसी रूप में हम सब लोगों का कल्याण करेंगे। तो हम लोगों के विचार करने के लिए कुछ है नहीं इसमें, और हमारे कुछ विचार करने का कोई लाभ नहीं है। तो ये भगवान की लीला है, अब देखो क्या होता है। और क्योंकि भगवान तो सबके लिए कल्याणकारी हैं, तो हम लोगों का भी कल्याण करेंगे।
तो इस समय अब कुछ सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। तुम प्रेम पूर्वक भगवान को अपने हृदय में धारण करके, और वो हमारा कल्याण ही करेंगे इस विश्वास के साथ, जाओ अपने अपने लोकों में आराम से रहो और वेट करो हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट। ऐसा ब्रह्मा जी देवताओं को कह करके बाय बाय कर देते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है 15th। तो चलिए फिर अगले संडे मिलेंगे।